देखिए, बुद्ध जो थे वो एक बहुत बड़ा मिसाल है। वो मिसाल क्या है कि हर मनुष्य को, हर इंसान को एक ही ख्वाब, एक ही सपना आंखों में होती है, ऐश आराम मौज मस्ती की जिंदगी जीना। ये सपना हर मनुष्य, हर इंसान की होती है। राजा की जिंदगी जीना, महल की चार दीवारियों में कालीन पर सोने चांदी हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहनना, कीमती पुखराज वगैरह से जड़ा हुआ ताज पहनना और तख्त पर बैठ करके हुकूमत करना, अपने मुल्क के अवाम पर, अपने देश के जनता पर अपना दबदबा जमाना, ये हर मनुष्य की, हर इंसान की ख्वाहिश होती है, इच्छा होता है, सपना होती है, ख्वाब होता है। ये सब की आंखों में यही सपना, यही ख्वाब होती है। और इससे ज़्यादा अगर ख्वाब देखेगा, सपना देखेगा तो जन्नत की ख्वाब देखेगा, स्वर्ग का सपना देखेगा। आजू बाजू में हूर परी मलाइकें होंगी, अप्सराए गंधर्व मेनकाएँ होगी और ढेर सारे नेमतें होगी। दूध की, शहद की नहर होगी और बागीचा होगा, फलों की, फूलों की बहारें होगी। वहाँ भी ऐश आराम की ज़िंदगी होगी, मौज मस्ती की जीवन होगा। तो हर मनुष्य, हर इंसान का यही सपना, यही ख्वाब होती है कि हम जिंदगी में मौज मस्ती, ऐश आराम से भरे रहे। हमारी पूरी जिंदगी मौज मस्ती, ऐश आराम से भरी रहे। महल में राजा बन कर के, शहंशाह बन कर के पूरी जिंदगी राज करे, हुकूमत करे और ऐश आराम मौज मस्ती करे। आप देखे ही होंगे बहुत सारी राजाओं को ढेर सारी बीवियां रखे, उनसे मर नहीं भरी तो ढेर सारी दासियां रखे। दिन भर हुकूमत का काम करते थे और रात भर शराब पीकर अय्याशी करते थे। अय्याशी करने के लिए ढेर सारी बीवियां रखे, ढेर सारी दासियां रखे और उसके लिए अजीब अजीब जड़ी बूटियों से बनी हुई माजून वगैरह खाते रहे, जिससे नफ्स जगेगी, नफ्स में, मर्दानगी में जोश बनी रहेगी। इसलिए कई तरह की जड़ी बूटी से बनी हुई माजून वगैरह खाते थे और गेजा भी ऐसे खाते थे जिससे नफ्स जो है हमेशा जगी रहेगी, ताकि रात भर कई लड़कियों के साथ, कई औरतों के साथ जना करे, सेक्स करे, मीटिंग करे, मिलन करे। तो दिन भर ऐशराब मौज मस्ती, राजपाट का काम और रात भर अयासी, जनाकारी, सेक्स, मीटिंग। और यही स्वर्ग में, यही जन्नत में अप्सराओं के साथ, मेनकाओं के साथ, गंधर्वों के साथ, हूर परी मलाइकों के साथ। तो ये हर मनुष्य की, हर इंसान की ख्वाब है, सपना है। यही जिंदगी, यही जीवन है। इसे आगे का
सोच कभी किसी में आई नहीं कि इसके आगे भी कुछ है। इसी में उलझे रहे, फंसे रहे, बंधे रहे, डूबे रहे, खोए रहे। इसमें से निकलने का कोशिश नहीं की है और कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। इस दलदल में जो धंसेगा, बंसेगा, फंसेगा, इस माया जाल में जो गिर जाएगा, वो इसमें से निकलना नहीं चाहेगा। क्योंकि स्वाद है, लज्जत है, मजा है, ऐश है, आराम है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। तो जितने राजा महाराजा हुए वो तो सब इसी में खोए रहे, डूबे रहे, फंसे रहे, गिरे रहे। जितने भी राजा महाराजा हुए, जितने भी राजा महाराजा हुए, मगर उनमें से एक बुद्ध जो थे वो भी इनमें फंसे रहे। ऐश आराम, मौज मस्ती, सेक्स, जना, मीटिंग में वो भी अय्याशी में डूबे रहे, शराब शबाब में। उनको उनके माँ बाप ने सब कुछ मुहैया कर दिया करते थे ताकि इसी में फंसे रहे, उलझे रहे, घिरे रहे, महल छोड़कर जाए नहीं, बाहर की दुनिया देखे नहीं। मगर बुद्ध को बड़ा कम उम्र में, ज़्यादा उम्र में नहीं, बड़ा कम उम्र में एक शादी करने के बाद, अभी एक बच्चे के बाप बनते तब तक उनको बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि ये सब हालांकि ऐशआराम है, मौज मस्ती है, सेक्स, जना है, इसमें स्वाद, इसमें लज्जत, इसमें मज़ा है। फिर भी उनको पता चल गया कि ये जो हकीकत है, ये जो सच है, ये जो जीवन है, ये जो जिंदगी है, हम इसको जी कर मर जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या करेंगे? और इससे पहले ये जीवन, ये जिंदगी नहीं थी, और इसके बाद ये जीवन, ये जिंदगी नहीं रहेगी। तो ये जीवन, ये जिंदगी कब तक की है? कब तक की है? तो इसके बाद की जीवन, इसके बाद की जिंदगी, ये उनके जहन में घर कर गई। क्या यही जिंदगी, यही जीवन इसके बाद भी होगी, इसके बाद भी रहेगी? तो इसी जीवन को, इसी जिंदगी को हम हमेशा जीते रहेंगे, हमेशा जीते रहेंगे। यही भोग विलास, काम वासना, सेक्स, जना करते रहेंगे। तो उनको इससे ऊग होने लगा क्योंकि एक ही बार तो करना नहीं था, रोज एक ही काम करनी थी, सेक्स करना, जना करना, मीटिंग करना, काम वासना में डूबे रहना। वही खाना पीना, वही लिबास, वही महल, वही सब लोग। कुछ नया नहीं था, कुछ नया नहीं था। तो इनको उग सा होने लगा, उगने लगे। इसलिए इनको कुछ और की चाह पैदा हो गई, इससे भी कुछ बड़ा, इससे भी कुछ अच्छा, इससे भी कुछ अलग। क्योंकि ये मृत्यु तक है, मौत तक है, जीवंत जिंदगी। मृत्यु के बाद ये जीवन नहीं, ये जिंदगी नहीं, ये महल नहीं, ये ऐश आराम नहीं, ये माँ बाप, ये बीवी बच्चे नहीं, ये सब कुछ मौत के बाद, मृत्यु के बाद नहीं। तो मौत के बाद, मृत्यु के बाद क्या है? मौत के बाद, मृत्यु के बाद क्या है? क्योंकि मौत है, मृत्यु है, और जब मौत होगी, मृत्यु होगी, तब ये सब नहीं होगी, तब ये सब नहीं होगा। तब क्या होगा? तब क्या होगी? क्योंकि इन सब की आदी हो चुके हैं, इन सब का आदत बन चुका है।
अगर मौत के बाद ये सब नहीं मिलेगी, मृत्यु के बाद ये सब नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगी, क्या मिलेगा? तो उनके जहन में ये बात आ गई, उनके जहन में ये बात आ गई। अब ये सोचने लगे कि मौत तो होगी, मृत्यु तो होगा, मगर मौत के बाद, मृत्यु के बाद ये सब नहीं होगी, ये सब नहीं होगा। फिर होगा क्या? फिर होगा क्या? क्योंकि मौत के बाद भी तो जीवन है, जिंदगी है, जीना है। तो मौत के बाद, मृत्यु के बाद, अब ये इसी जीवन में, इसी जिंदगी में उनके जहन में आ गया। वो तो बाद की बात थी, मौत के बाद की बात थी, मौत के बाद की बात थी। मगर इसी जीवन में, इसी जिंदगी में उनके जहन में आ गया कि मौत के बाद क्या होगी, मरने के बाद क्या होगा। क्योंकि मरना तो सच है, मृत्यु तो सच है। तो मौत के बाद, मृत्यु के बाद कहाँ होंगे, क्या होंगे, ये उनके जहन में सवाल बनकर खड़ा हो गया। तो वो भी ऐसा सोच सकते थे कि मौत के बाद की बात बाद में सोचा जाएगा, मरने के बाद सोचा जाएगा। मगर मौत के बाद, मृत्यु के बाद भी जीवन है, जिंदगी है। मगर कैसी जीवन है, वो कैसी जीवन है, वो कैसी जिंदगी है, वो कैसी जिंदगी है। ये जीवन तो हम देख लिए, जिंदगी तो देख लिए, इसमें जो लज्जत, जो मज़ा मिली, वो हम तो पा लिए, और इससे हम ऊब गए, इससे हम ऊब गए। अगर यही दोबारा मिलेगी, अगर यही सब कुछ दोबारा मिलेगा, या यही सब कुछ बार बार मिलेगा, तो हम तो इसी बार में ऊब गए, फिर कैसे जिएंगे? अब ये तो मेरे लिए जहर लगने लगी, घुटन सा लगने लगा। और बार बार अगर हम ताज़ा बनेंगे और बार बार यही हम जीवन जिएंगे, तो इस जीवन से तो ऊब चुके हम इसी बार, फिर यही जीवन, यही जिंदगी मिलेगी बार बार, तब तो हमारा जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा, जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्योंकि हम उग गए हैं राजपाट से, ऐश आराम से, मौज मस्ती से, सेक्स जना से, काम वासना से, 56 भोग से, हीरे जवाहरात से, महलों असबाब से हम उग चुके हैं। अब फिर अगर यही रही तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो वो इस प्रश्न को लेकर, इस सवाल को लेकर बहुत जगह गए, मगर जवाब इसका नहीं मिला। मृत्यु के बाद, मौत के बाद क्या होगी, कहाँ होंगे, कहीं जाकर इसका पता नहीं चला। न इसकी बसारत हुई, न इसको ख्वाब में, सपना में दिखाया गया। मगर इनके जहन में ये सवाल खड़ी रही, इसका जवाब इनको बेचैन किया, परेशान किया। ऐसा किया कि महल छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि महल छोड़ना आसान इसलिए था कि ये तो उग चुके थे, उग चुके थे। अब जिस चीज़ से आप उग जाएंगे, वो चीज़ आपको चाहे जैसा भी हो, अब अच्छा नहीं लगेगा। अब उनको महल अच्छी नहीं लगती थी, 56 भोग अच्छा नहीं लगता था, ऐसा मौज मस्ती अच्छी नहीं लगती थी। तो अब क्या करें? जीवन है, जिंदगी है, और जीना भी है। तो मृत्यु के बाद, मौत के बाद क्या होगा, कहाँ होंगे, और हम क्या होंगे, ये उनके जहन में घर कर गई, घर कर गई। तो इससे उनको बड़ी तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा।
क्योंकि ये प्रश्न, ये सवाल किसी के जहन में घर नहीं किया था। सब मजहब में है, जो अभी करोगे मरने के बाद वही मिलेगा, जैसा अभी कर्म करोगे मरने के बाद ऐसा फल मिलेगा। मगर इस पर वो विश्वास नहीं किए, उस पर ये यकीन नहीं किए। धर्म वाले, मजहब वाले मरने के बाद की बात बताएं कि इस जन्म में जो करोगे अगला जन्म मिलेगा, इसको भोगने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए अगला जन्म मिलेगा। तो ये धर्म की, मजहब की बात थी। तो बोले तब तक हम क्या करें, तब तक हम क्या करें। तो देखिए, मूसा गए कोयतूर पर आग को लाने। आग के आशिक थे, आग के शौकीन थे। एक बिजली गिरी कोयतूर पर और वो उसी को देखने गए, उसी को उठाने गए और वहाँ उनको पैगंबरी मिल गई। गए आग लाने और मिल गई पैगंबरी। गए आग लाने और मिल गई पैगंबरी, और पैगंबरी जब मिल गई तो फिर खुदा की दीदार भी कोयतूर पर उनको हो गई। तो गए थे आग लाने, पैगंबरी मिल गई, और पैगंबरी मिल गई तो खुदा का जलवा का दीदार भी हो गया। तो ऐसे ही बुद्ध भी निकले थे कुछ और पाने के लिए, इससे बेहतर, इससे बढ़कर, इससे अच्छा। उनके जहन में यही था कि इससे बेहतर, इससे बढ़कर, इससे अच्छा मृत्यु के बाद, मौत के बाद होना चाहिए, मिलना चाहिए। तब इसे हम छोड़ दे रहे हैं, इसे हम अभी त्याग दे रहे हैं, और वो छोड़ दिए, त्याग दिए। और मृत्यु के बाद जो मिलेगी, मरने के बाद जो मिलेगा, उसको पाने के लिए ये निकल गए। मगर वो तो मृत्यु के बाद मिलेगी, मरने के बाद मिलेगा। वो तो मृत्यु के बाद मिलेगी, मरने के बाद मिलेगा। मगर इनका प्रश्न कुछ और थी, मृत्यु के बाद, मरने के बाद क्या मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कौन मिलेगा। मगर ये सवाल, ये प्रश्न इनको ज़्यादा सताने लगी। इसका उत्तर चाहिए अभी 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 अभी। अब इस तरह से ये डिप्रेशन में या डीप में या गहराई में डूबते चले गए। कई गुरुओं के पास गए, वहाँ भी इनको कुछ नहीं मिला, आशीर्वाद मिली और कुछ नहीं मिला। मगर देखिए, प्रश्न क्या है, मरने के बाद, मृत्यु के बाद क्या मिलेगी, कौन मिलेगा और कहाँ मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा। तो इसी प्रश्न को लेकर के वो बड़ी सेवा खिदमत किए, गुरुओं की सानिध्य में बैठे, मगर कहीं जाकर उत्तर नहीं मिला, कहीं जाकर जवाब नहीं मिला। तो ऐसा हुआ कि अब ये बोले कि जब जवाब नहीं मिली तब जी कर क्या करेंगे, क्योंकि जिसे 56 भोग खाने की आदत थी, अब वो क्या खाएगा। हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहनने की आदत थी, अब वो क्या पहनेगा। महलों में तख्त पर ताज पहनकर बैठने की आदत थी, अब वो क्या बैठेगा। जो इतना सब कुछ पा लिया, अब इससे बेहतर, इससे अच्छा है ही क्या दुनिया में जो उसको चाहिए। तो खैर, अब रूखी सूखी जो मिल जाए और फटा पुराना जो मिल जाए और कहीं भी सर रख दे, नींद लग जाए। अब जीवन में कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ नहीं। हमारी जीवन, हमारी जिंदगी समाप्त हो गई, पूरी हो गई, खत्म हो गई।
अब खाना छोड़ दिए, कुछ दिनों तक पानी छोड़ दिए, कुछ दिनों तक सांस लेना छोड़ दिए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, मगर शरीर अभी बाकी थी, जिस्म अभी बाकी था, वजूद अभी बाकी थी। अंत में ये भी उनसे छूट गया। अरे जब पानी छूट गई, खाना छूट गया, हवा पीना छूट गई, सांस लेना छूट गया, तो रह क्या गया? शरीर भी छूट गया। जब शरीर छूट गया तब उनको हकीकत का पता चला, सच का पता चला। शरीर छूटने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मृत्यु नहीं हुई, इनकी मौत नहीं हुआ उनका। शरीर छोड़ दिए, जिस्म छोड़ दिए, बॉडी छोड़ दिए, मरने से पहले, मौत से पहले शरीर को, जिस्म को, बॉडी को छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वो देख रहे अब अपने आप को, अब स्वयं को आत्मा के रूप में, रूह के वजूद में, आत्मा स्वरूप। अब ये जब देखे तो अब इनके लिए नया था, कभी देखे नहीं थे आत्मा को, कभी नहीं देखे थे रूह को, हमेशा शरीर को, हमेशा पोशाक को देखे थे, हमेशा लिबास को, हमेशा जिस्म को देखे थे। अब जब आत्मा को देखे, रूह को देखे, आत्मा रूप में, रूहानी शक्ल में अपने आप को देखे, तब यहां से वो पहचाने अपने आप को, जाने अपने आप को आत्मा स्वरूप में, रूहानी रूप में, आत्मा के आकार में, रूहानी वजूद में। अब इसमें अपने आप को देखने के बाद, इसमें अपने आप को जानने के बाद, इसमें अपने आप को पाने के बाद अब शरीर में लौटने की सवाल नहीं, जिस्म में लौटने की सवाल नहीं। जैसे घी निकल जाए दूध के अंदर से तो वापस उसे दूध में, ठीक उसी तरह से लाना नहीं हो सकता है, चाहे जितना भी घोल ले, जितना भी घोल ले। जब तक दूध में से घी नहीं निकली थी तब तक दूध में घी छुपी हुई थी, मगर अब जब दूध में से घी निकाल दिए तो फिर दूध में घी को छुपा नहीं सकेंगे, जितना भी घोलेंगे उसमें घुल नहीं सकेगा। इसी तरह से शरीर से आत्मा निकलने के बाद, जिस्म से रूह निकलने के बाद, अब जिस्म में उस तरह से आत्मा प्रवेश नहीं करेगी, उस तरह से रूह दाखिल नहीं होगी, जिस तरह से पहले थी, जिस तरह से पहले थी। ठीक उसी तरह से जैसे घी दूध में पहले थी, अब दूध में से घी निकल गई, फिर दूध में उसे घोलेंगे, मगर वो दूध में उस तरह से पहले जैसा नहीं होगा। दूध से ऊपर हमेशा रहेगा, हमेशा दूध के ऊपर रहेगा, कभी दूध में घुलेगा नहीं, कभी दूध में मिलेगा नहीं, कभी दूध में खोएगा नहीं। वही चीज पहले दूध में नजर नहीं आती थी, वही चीज पहले दूध में नजर नहीं आती थी। कहाँ है घी? दूध के अंदर दिखाओ, नजर नहीं आती है। जब घी निकाल ली गई तो अब घी को दूध में घोला जा रहा है, मिलाया जा रहा है, डाला जा रहा है, छुपाया जा रहा है, मगर वो दूध में दाखिल नहीं होती, घुलती मिलती नहीं, ऊपर ही ऊपर नाचती है, ऊपर ही ऊपर तैरती है। लाखों से घोला जाए, लाखों से घोला जाए। ऐसे ही आत्मा को वापस शरीर में, रूह को वापस जिस्म में लाए तो ऊपर ही ऊपर रह गई। जैसे घी दूध के ऊपर ही ऊपर रह जाती है, ऐसे ही आत्मा भी शरीर के ऊपर ऊपर, जिस्म के ऊपर ऊपर रह गई। अब वो अंदर तक जैसे पहले जिस्म के अंदर रूह घुली मिली थी, एक हुई थी, अब ऐसे नहीं हुई। अशरीरी का दशा, तर्क वजूद का हालत हमेशा बनी रहती थी।
इसलिए उनके शरीर पर, उनके जिस्म पर एक प्रकाश जैसा आवामंडल दिखाई देती थी हमेशा। तब जो कर रहे हैं वो शरीर से नहीं, जिस्म से नहीं, आत्मा से और रूह से। तब रूह जो है, आत्मा जो है, बुध की, रूह जो है, आत्मा जो है बुध की, अब उसे बोध हो गया, उसे ज्ञान हो गया। क्योंकि देखिए, मैं भी यही बताता हूं कि रूह अपनी ताकत से जिए, अपनी बल से जिए, अपनी जिंदगी, अपनी जीवन जिए। जिस्म की ताकत से, शरीर की ताकत से जीवन, शरीर की जिंदगी, जिस्म की, आत्मा नहीं जिए, रूह नहीं जिए। क्योंकि रूह की अपनी जीवन है, अपना आकार है, अपना जिस्म है, अपना वजूद है, अपना सब कुछ है, अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपना ऊर्जा है। उसकी कोई ग़िज़ा नहीं, उसकी कोई खुराक नहीं। जैसे भगवान की कोई ग़िज़ा, कोई खुराक नहीं, खुदा की कोई ग़िज़ा, कोई खुराक नहीं। वो एक शक्ति है, एक पावर है, एक ऊर्जा है। उसको क्या ग़िज़ा मिले चाहिए, उसको क्या खुराक चाहिए? जो खुद एक शक्ति, खुद एक पावर, खुद एक ऊर्जा है। तो शरीर को शक्ति चाहिए, जिस्म को ताकत चाहिए, जिसके लिए खाना खाना पड़ता है, ग़िज़ा खानी पड़ती है। मगर आत्मा को नहीं, रूह को नहीं। रूह की शक्ति, आत्मा की ताकत रूह के अंदर सोई है, आत्मा के अंदर सोई है। उसको खाने पीने की जरूरत नहीं। और तो एक बात, तो उसकी जन्म मरण नहीं, उसमें बचपन, जवानी और बुढ़ापा नहीं। उसके अंदर बचपन, जवानी, बुढ़ापा नहीं, नर और मादा नहीं, औरत, मर्द, नारी, पुरुष नहीं। वो शक्ति से बना है, शक्ति से भरा है, और वो शक्ति है ही आत्मशक्ति, रूहानी ताकत। तब यहां से बुद्ध को मालूम हुआ कि जो हम जीवन जी रहे थे, जो जिंदगी जी रहे थे, जो हम खा पी रहे थे, वो सब माटी थी, वो सब मिट्टी था। अब देखेंगे, जो आप खाते हैं वो माटी है, जो खाते हैं वो मिट्टी है, जड़ी बूटी मिट्टी है, पेड़ पौधा से होती है, फल फूल मिट्टी है, पेड़ पौधा से होती है, अनाज, चावल, गेहूं, दाल, ये भी पेड़ पौधा से होती है, ये भी मिट्टी है। और शरीर भी मिट्टी है, जिसमें भी मिट्टी है। अब मिट्टी का पता कब चलता है? मृत्यु के बाद, मरने के बाद। तो मरने के बाद, मृत्यु के बाद अगर पता चलेगा कि शरीर मिट्टी है और सब कुछ मिट्टी है, सोना मिट्टी, हीरा मिट्टी, खजाना मिट्टी, सब मिट्टी है, संसार मिट्टी का, संसार मिट्टी। मगर मरने के बाद अगर पता चलेगा तो क्या होगा? मरने के बाद अगर पता चलेगा तो क्या होगा? तब कुछ नहीं होगा। तब रूह की ताकत काम नहीं करेगी, आत्मा की शक्ति काम नहीं करेगी। क्यों काम नहीं करेगी? क्यों काम नहीं करेगी? इसलिए कि रूह कभी काम नहीं किया, आत्मा कभी काम नहीं किया। रूह से, आत्मा से कभी काम नहीं हुआ। हमेशा शरीर से काम किया, जिस्म से काम किया, बॉडी से काम किया। अपने से नहीं किया, खुद से नहीं किया। अपने से नहीं किया, खुद से नहीं किया। तो जब अपने से करेगा, खुद से करेगा, मतलब रूह हानि ताकत से, आत्मा आध्यात्मिक शक्ति से काम करेगा। तो अब जो जीवन जिएगा, अब जो जिंदगी जिएगा, वो अंतर हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बात मैं बता दूं,
हर आदमी उड़ना चाहता है, ज़मीन पर रहना कोई नहीं चाहता। हर कोई आसमान पर जाना चाहता है, आसमान पर पहुंचना चाहता है। क्यों? ये उसकी लक्ष्य है, ये उसकी मंजिल है, ये वहीं जाना चाहता है, ये वहीं पहुंचना चाहता है। मगर शरीर से, जिस्म से नहीं जा सकता है, और मरने के बाद रूह नहीं जा सकती, आत्मा नहीं जा सकता। भटकेगी, भटकेगा, मगर जा नहीं सकेगा, जा नहीं सकेगा। आज भी रूहें भटकती, आत्माएं भटकती है, मगर जा नहीं पाती है, जा नहीं पाती। क्यों नहीं जा पाती है? उसकी शक्ति, उसकी पावर, उसकी ऊर्जा जो है शरीर में, जिस्म में, शारीरिक, जिस्मानी, भौतिक जीवन जीने में खर्च हो गई। अब उसके पास शक्ति, पावर, ऊर्जा नहीं है कि वो ऊपर उठ सके, ऊपर जा सके। तो जीवित रहते हुए, जिंदा रहते हुए, शरीर में, बॉडी में, आकार में रहते हुए आत्मा अगर अपनी शक्ति को, अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को जगाता है और हासिल करता, और भी ताकत, और भी पावर, और भी ऊर्जा उसको हासिल करनी पड़ेगी, तब वो आत्मा जो है, रूह जो है, महान बनेगा, अजीम बनेगा, और खुदा बनेगा, भगवान बनेगा। और जब खुदा बनेगा, भगवान बनेगा, तभी यहाँ से एक छलांग में वहाँ जा सकेगा जहाँ वो जाना चाहता है। क्योंकि वो भगवान बन गया है, खुदा बन गया है, एक छलांग में यहाँ से वहाँ चला जाएगा जहाँ वो जाना चाहता है। लेकिन जब तक भगवान नहीं बनेगा, खुदा नहीं बनेगा, महान बनकर मर जाएगा, महानी बनकर रह जाएगा, शरीर छोड़ देगा महान बनकर। तो महान बनकर, पैगंबर अवतार बनकर नहीं जा सकेगा वहाँ पर जब तक खुदा नहीं बनेगा। खुदा बनकर ही जाएगा, ईश्वर बनकर ही जाएगा, परमात्मा बनकर ही जाएगा। तो कैसे बनेगा? किस तरह से बनेगा? कौन सी शक्ति, कौन सी पावर, कौन सा ऊर्जा आत्मा को परमात्मा बनाएगा, रूह को खुदा बनाएगा? शक्ति तो बहुत है, पावर तो बहुत है, ऊर्जा तो बहुत है, मगर जहाँ जाने की बात है, जहाँ पहुँचने की बात है, वहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचने के लिए जिस शक्ति, जिस पावर, जिस ऊर्जा की ज़रूरत है, वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा, वो ताकत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। क्योंकि सारी शक्ति, सारी ताकत, सारी पावर, सारी ऊर्जा झूठी है, झूठी है, झूठी है। हालांकि वो शक्ति है, पावर है, ऊर्जा है, ताकत है, मगर वहाँ तक जाने की, वहाँ तक पहुँचने की किसी ताकत में वो ताकत नहीं, किसी शक्ति में वो शक्ति नहीं, किसी पावर में वो पावर नहीं, किसी ऊर्जा में वो ऊर्जा नहीं। जहाँ जाने की मैं बात करता हूँ, जहाँ पहुँचने की मैं बात करता हूँ, तो वहाँ प्रेम ही है, मोहब्बत ही है। प्रेम की शक्ति, मोहब्बत की शक्ति, यही शक्ति, यही ताकत, यही ऊर्जा, यही पावर आत्मा को परमात्मा बनाएगी, रूह को खुदा बनाएगी। और कोई ताकत, कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऊर्जा नहीं। राजा महाराजा बना सकती है, इंद्र का राजा बना सकती है, जन्नत का राजा बना सकता है, मगर उस जगह पर पहुंचने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए रूह को मोहब्बत की ताकत की जरूरत पड़ेगी, प्रेम की शक्ति की जरूरत पड़ेगी, इश्क की ताकत की जरूरत पड़ेगी। अगर इश्क नहीं हुई, मोहब्बत नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, तो कोई भी ताकत हो, कोई भी ताकत हो, कोई भी शक्ति, कोई भी पावर, कोई भी ऊर्जा हो, वहाँ तक नहीं पहुँच सकेगी, वहाँ तक नहीं जा सकेगी।
लौटकर वापस ज़मीन पर आ जाएगी या आकाश के नीचे भटकती रहेगी, आसमान के नीचे भटकती रहेगी। सातवें आसमान के ऊपर, सातवें आसमान से ऊपर, वहाँ से जो दुनिया है, वहाँ से आगे जो दुनिया है, वो दुनिया हकीकत की दुनिया है, सच की दुनिया है, और मोहब्बत की दुनिया है, प्रेम की दुनिया है, इश्क की दुनिया है। और वहाँ सिर्फ मोहब्बत ले जाएगी, प्रेम ले जाएगा, इश्क ले जाएगी। इसका मतलब जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड के पार, कायनात के पार जाना है। ब्रह्मांड से पार, कायनात से बाहर, सातवें आसमान से ऊपर जाना है, जहाँ आसमान नहीं है, जहाँ आसमान नहीं है, आसमां से ऊपर, आसमां से आगे। तू तो है साहिल, काम है तेरा परवाज करना, देख तेरे आगे आसमान और भी है। तो ये जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा, तब तक रूह को उस जगह जाने की, उस जगह पहुंचने की सोच भी नहीं सकेगा, सोच भी नहीं सकेगा कि ऐसी भी जगह है, ऐसा भी जगह है। और जब मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, तब उसे याद आएगा, अरे सातवें आसमान से ऊपर, सातवां आसमान से ऊपर हमारा जहान है, हमारी दुनिया है, और हमें वहाँ जाना है और हमें वहाँ पहुँचना है। अब ये सातवां आसमान क्या है? ये सातवां आसमान क्या है? ये एक परत है, सात परत, सात पर्दा है। अब इस परत से, इस पर्दे से गुजरना है, और ये मामूली पर्दा नहीं है, ये मामूली परत नहीं है। इसमें कोई द्वार, कोई दरवाज़ा नहीं है। आसमान में कहीं द्वार, कहीं दरवाज़ा नहीं है। आसमान में कहीं द्वार, कहीं दरवाज़ा नहीं है, और आसमान को पार करना पड़ेगा। आसमान से ऊपर, आसमान से ऊपर, आसमान से ऊपर जाना पड़ेगा। हर एक इन आसमान को भेदना पड़ेगा, हर एक आसमान को भेदना पड़ेगा, हर एक आसमान को भेदना पड़ेगा। उसमें दरवाज़ा, उसमें द्वार नहीं है। न दरवाज़ा है, न द्वार है, न खिड़की है, न सुराख है, न सुरंग है। अब रूहानी ताकत भी काम नहीं करेगी, खुदाई ताकत भी काम नहीं करेगी। खुदा की ताकत भी अगर मिल जाए, खुदाई ताकत भी मिल जाए, ईश्वरीय शक्ति भी मिल जाए, तो भी तो एक शक्ति है, मोहब्बत की ताकत है, मोहब्बत की ऊर्जा है, प्रेम की। यही जो है रूह को ऐसा कर देगा, आत्मा को ऐसा कर देगा कि रूह रूह नहीं रहेगी, आत्मा आत्मा नहीं रहेगा, और परमात्मा भी नहीं रहेगा, ईश्वर भी नहीं रहेगा। इतनी बारीक, इतनी महीन, इतना सूक्ष्म कर देगा, और इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा से भर देगा कि आसमां से गुजर जाएगा, आसमां को पता नहीं चलेगा। गुजर जाएगा आसमान से, निकल जाएगा आसमान से, और आसमान को पता नहीं चलेगा। ठीक इसी तरह से, जिस तरह से रोशनी निकल जाती है शीशे के बाहर, और शीशे को पता नहीं चलता, शीशे से बाहर रोशनी निकल जाती है, भेदना नहीं पड़ता, छेदना नहीं पड़ता, और बाहर निकल जाती है। तो ये जो रोशनी जो है शीशे से बाहर निकल जाती है, भेदना नहीं पड़ता, छेदना नहीं पड़ता। तो रोशनी में क्या ऐसी बात है कि शीशे को पार कर देती है, शीशा उसे रोक नहीं पाती, शीशे के पार चली जाती है। तो रोशनी जो है पार जाने वाली, इसमें कोई ताकत नहीं है, कोई पावर, कोई ऊर्जा नहीं है, मगर शीशे के अंदर रोशनी को पार करने की जगह है। रोशनी पार हो जाएगी, लाइट पार हो जाएगा, ये शीशे के अंदर जगह है, पूरे शीशे में है। इसलिए
रोशनी को चोट नहीं लगता और शीशे को भी चोट नहीं लगता। अब देखेंगे शीशा गर्म नहीं होता। जिस ज़मीन पर धूप पड़ेगी वो ज़मीन गर्म हो जाएगा, और जो शीशे से धूप गुजर जाएगी वो शीशा गर्म नहीं होगा, अछूता हो जाता है, गुजर जाता है, और उसका पता शीशे को नहीं चलता। और रोशनी को भी शीशे से गुजरने का पता रोशनी को भी, और रोशनी के गुजरने का पता शीशे को भी नहीं चलता, दोनों को। जबकि शीशा एक दीवार की तरह है। ठीक इसी तरह से रूह को, आत्मा को मोहब्बत की ताकत, प्रेम की ताकत, शक्ति ऐसी कर देती है कि सातवें आसमान से गुजर जाएगा और आसमान को पता नहीं चलेगा। चीरते हुए, फाड़ते हुए नहीं, भेदते हुए, छेदते हुए नहीं, द्वार दरवाजा करते हुए नहीं। ठीक ऐसे ही जैसे प्रकाश शीशे से पार हो जाती है, शीशे के पार हो जाती है, और शीशे को भी पता नहीं चलती, और प्रकाश को भी शीशे का पता नहीं चलता, और प्रकाश का पता शीशे को भी नहीं चलता। दोनों को एक दूसरे का पता नहीं चलता। ऐसे ही आत्मा जब प्रेम से, मोहब्बत से, इश्क से भर जाएगा तो आसमान जो है, आकाश जो है, इससे आगे गुजर जाएगा, इससे आगे निकल जाएगा, और आत्मा को भी आकाश का पता नहीं चलेगा, आसमान का पता नहीं चलेगा, और आसमान को भी आत्मा का पता नहीं चलेगा, रूह का पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर से गुजर गया रूह, हमारे भीतर से गुजर गया रूह। इसका पता आकाश को, आसमान को नहीं चलेगा, और रूह को भी इसका पता नहीं चलेगा कि वो आसमान को पार कर दिया, आकाश को पार कर दिया। क्योंकि अब उसके अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो ऊर्जा आ जाएगी कि अब उसको आसमान दिखाई नहीं देगी, आकाश दिखाई नहीं देगा, ब्रह्मांड, कायनात दिखाई नहीं देगी। ये माया है, ये माया जाल है। ये ब्रह्मांड, ये कायनात माया है, माया जाल है। मगर माया है, माया जाल है। हवा के लिए शीशा दीवार है, रोशनी के लिए नहीं। हवा के लिए शीशा दीवार है, रोशनी के लिए नहीं। शीशा हवा को रोक सकती है, रोशनी को नहीं। ऐसे ही रूह को माया रोक सकती है, मोहब्बत को नहीं। आत्मा को माया रोक सकती है, प्रेम को नहीं। क्योंकि देखिए, माया को प्रेम का पता ही नहीं कि प्रेम होता क्या है, और प्रेम को भी माया का पता नहीं कि माया होती क्या है। दोनों को एक दूसरे का पता नहीं, इसलिए प्रेम में माया का कोई जिक्र नहीं और माया में प्रेम का कोई जिक्र नहीं। न माया जानती है कि प्रेम क्या है, न प्रेम जानता है कि माया क्या है। इसलिए प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, इश्क जो है, ये अगर भर जाए रूह के अंदर, भर जाए रूह के अंदर, रूह मोहब्बत से भर जाए, प्रेम से भर जाए, इश्क से भर जाए, अब जो रूह होगा, अब जो आत्मा होगी, जो मोहब्बत से, प्रेम से भरी होगी, जो इश्क से भरा होगा, अब वो जो रूह है, वो जो आत्मा है, अब आत्मा आत्मा नहीं होगा, रूह रूह नहीं होगा, प्रेम होगा, मोहब्बत होगी। जब प्रेम होगा, मोहब्बत होगा, तो आत्मा भी नहीं होगी, रूह भी नहीं होगा, परमात्मा भी नहीं होगा, खुदा भी नहीं होगा। बस प्रेम ही प्रेम होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। और जब मोहब्बत ही मोहब्बत होगा, प्रेम ही प्रेम होगा, तो मोहब्बत के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे
कोई भी माया जाल नहीं होगा, कोई भी अंधकार नहीं होगा। जैसे प्रकाश जब होती है तो अंधकार नहीं होता, प्रकाश जब होती है तो अंधकार नहीं होता। घर में अंधकार है, घर में प्रकाश हो जाएगा तो घर में अंधकार नहीं होगा। तो माया अंधकार का नाम है, प्रेम प्रकाश का नाम है। प्रेम हो गया तो माया नहीं, माया है जब प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है। देखिए आज एक फिल्म के अंदर एनिमल्स फिल्म बना है, उसमें एक बता रहा है कि प्रेम के कमी के कारण मनुष्य पशु बन जाता है, मोहब्बत के कमी के कारण इंसान जानवर बन जाता है। इंसान के पास क्या नहीं, मनुष्य के पास क्या नहीं, राजा महाराजा के पास क्या नहीं, रावण के पास क्या नहीं था, कंस के पास, फिरौन के पास, नमरूद, सद्दाद, अबरहा, सिकंदर के पास क्या नहीं था, सब कुछ थी, सब कुछ था। प्रेम नहीं थी, मोहब्बत नहीं था। रावण लंका का राजा था, विभीषण लंका का राजा नहीं था। लंका रावण का था, विभीषण का नहीं था। पूरा लंका को रावण ने बनाया था, सजाया था अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि विवेक, अपने ज्ञान से। रावण का लंका था, विभीषण का नहीं था। विभीषण उसका छोटा भाई था। अब यहां जरा गौर करके देखिए, सोच कर देखिए, ध्यान देकर देखिए मेरी बात पर। मैं ऐसे ही रोज नहीं बकता हूं, ऐसे ही रोज नहीं बकता हूं, भले आपको बकवास लगे, मगर देखिए रावण का ही संपत्ति थी, सत्ता था, 14 तो चौकड़ी राज किया था, पूरा लंका रावण का था, अपना उसका कमाई था, अपना बल से, तपस्या से, साधना से कमाया हुआ सोना का लंका बनाया हुआ, अशोक वाटिका स्वर्ग से सुंदर, ये सब रावण का अपना कमाई था। कम समय में रावण ने ये सब कर दिया। ये सब उसके दादा का नहीं था, नाना का नहीं था, ये सब रावण का अपना निजी कमाई थी, अपना निजी कमाई था। शक्ति भी बहुत थी, ताकत भी बहुत था, ऊर्जा भी बहुत था, भक्ति भी बहुत थी, ज्ञान भी बहुत था। क्या उसके पास नहीं था? क्या उसके पास नहीं था? शंकर का भगत था, सब कोई फल फूल नारियल चढ़ाते थे और वो अपना शीश काट कर चढ़ाता था। हर भक्त अपना फल फूल नारियल चढ़ाता था और वो था कि अपना शीश काट करके चढ़ाता था, फिर भगवान उसे शीश वापस कर देते थे। जब भी वो जाता था अपना शीश काट करके चढ़ा देता था, कोई फल फूल प्रसाद नहीं ले आता था, सर काट के चढ़ा, सर झुकाता नहीं था, सर काट के चढ़ा देता था। भगवान स्वीकार कर लेते थे, फिर सर को वापस कर देते थे। ऐसा तो कोई भक्ति किया है, ऐसा कोई सजदा किया है, ऐसा कोई पूजा किया है संसार के अंदर? पूरा प्राणी, पूरे जय शिव, पूरी जीव के मखलूकात के अंदर ऐसा कोई है जो सर काट करके चढ़ाया होगा अपने प्रभु पर, अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर? एक रावण ही था, एक रावण ही था। इतनी बड़ी तपस्या साधना, इतनी बड़ी पूजा पाठ करने वाला, इतना बड़ा पंडित, 12 बरस आगे 12 बरस पीछे जानने वाला, इसका अपना सब कुछ था, अपना सब कुछ था, मगर मारा गया, मारा गया। विभीषण के पास क्या था? विभीषण के पास क्या था? भक्ति थी, प्रेम था, बस। रावण का सारा राजपाट और रावण की पत्नी भी विभीषण को मिल गया। रावण के मरने के बाद विभीषण राजा बना और रावण की पत्नी को विवाह करके अपना पत्नी बना लिया।
तो जो उसकी पत्नी थी रावण की, वो रावण से घृणा करती थी और विभीषण से प्रेम करती थी, क्योंकि विभीषण में प्रेम था, रावण में घृणा थी। रावण में अहंकार था, शक्ति थी, बल था, मगर प्रेम जो था विभीषण में थी। और विभीषण रावण की पत्नी से प्रेम करता था और प्रभु भगवान से भी प्रेम करता था। उसमें प्रेम थी भगवान से भी और रावण की पत्नी मंदोदरी से भी। मगर रावण के अंदर प्रेम नहीं था, न पत्नी से, न परमात्मा से, न अपने भाई से, न अपने पुत्रों से। सबको मरवा दिया राजपाट के लिए, सबको मरवा दिया और अंत में अपने भी मर गया। तो उसके पास प्रेम नहीं थी, मोहब्बत नहीं था, इसलिए उसका सब कुछ छीना गया। विभीषण के पास कुछ नहीं था, प्रेम थी, मोहब्बत था। रावण का सब कुछ विभीषण को मिल गया। लंका का राजा बना, रावण की पत्नी का पति बना। तो यहां देखिए कि प्रेम बैठे बैठाए कुछ मांगना नहीं पड़ा, कुछ लड़ना नहीं पड़ा, बैठे बैठाए पत्नी भी मिल गई और सत्ता भी मिल गया, लंका भी मिल गया। तो प्रेम कैसा चमत्कार किया, कैसा करिश्मा किया। जिस भाई को भगा दिया था रावण ने कि हमारे राज्य से निकल जाओ, निकाल दिया था अपने राज्य से, वो भाई राजा बना। सब मरा गया, वो बच गया। सबको मरवा दिया, उसको नहीं मरवा सका, क्योंकि वो त्याग कर चला गया, छोड़कर चला गया राम के चरणों में, भगवान के चरणों में। इसलिए वो बच गया और वो प्रेम करता था, इसलिए उसको भगवान ने लंका का राजा बना दिया और रावण की पत्नी का पति बना दिया। तो प्रेम से मिला ना। तो इसी तरह से जिस प्रेम की मैं बात करता हूँ, जिस मोहब्बत की मैं बात करता हूँ, जिस इश्क की मैं बात करता हूँ, वो प्रेम जो है, वो मोहब्बत जो है, वो इश्क जो है उच्च कोटि की है, अजीम दर्जे की है। छोटी कोटि की, छोटे दर्जे की नहीं है, नीचे कोटि के, नीचे दर्जे की नहीं है। जैसे मैं बता दूं, काम शक्ति जो है वो राम भी है, जो काम है वही राम भी है। मगर स्थान उसका अगर नीचे पर है, इंद्री में है, नफ्स में है, मूलाधार चक्र में है, तो काम है, सेक्स है, जना है, सेक्सुअल पावर, काम शक्ति, नफ्सियाती ताकत है। वही शक्ति, वही पावर, वही ऊर्जा सास चक्र पर पहुंच जाती है, सर के तालू पर पहुंच जाती है, तो परम शक्ति बन जाती है, परमात्मा की शक्ति बन जाती है, परमात्मा बन जाती है, राम बन जाती है। काम ही राम बन जाती है। काम जब नीचे गिर जाती है तो भोग बन जाती है, और जब ऊपर चढ़ जाती है तो भगवान बन जाती है। तो भोग ही भक्ति में आ जाती है तो भगवान बन जाता है। तो यही एक चीज है, नीचे से ऊपर ले जाना। कहाँ? जमीन से आसमान पर नहीं, अपने मूलाधार चक्र से ऊपर सरास चक्र पर, तालू पर पहुंचाना। इतना ही की दूरी है, आपके नाभि के नीचे मूलाधार है और आपके सर के तालू के ऊपर सास चक्र है। यही इतनी सी दूरी तय करनी है, शक्ति को इतना ही ऊंचा उठाना है। अब ये कैसे उठेगी? आप सर के बल खड़े हो जाएंगे कि हमारी काम शक्ति सर के ऊपर आ जाए। इसे करते हैं, शीर्षासन करते। तो शीर्षासन करने से अगर काम राम में बदल जाता
तो बहुत से चमगादड़ लटके हुए हैं पेड़ पर रात भर, बहुत से चमगादड़ रात भर पेड़ पर लटके हुए होते हैं। तो उनका तो काम राम बन जाता है, उनका काम राम नहीं बन जाता। मगर ऐसा नहीं है। काम तब तक राम नहीं बनेगा जब तक प्रेम में परिवर्तन नहीं होगा, उसमें प्रेम नहीं होगा, उसमें मोहब्बत नहीं होगी। सेक्स में लव जब तक दाखिल नहीं होगी, काम में प्रेम जब तक शामिल नहीं होगी, तब तक काम राम नहीं बनेगी और काम राम नहीं बनता है। ये भी एक बता दूं, सेक्स गॉड नहीं बनता। सेक्सुअल पावर, काम शक्ति जो है वो ऊर्जा, वो पावर, और सातों चक्र की जो ऊर्जा, जो पावर है, ये सब साधना तपस्या करने वाले को लगता है कि ये बड़ी शक्ति, बड़ी पावर, बड़ी ऊर्जा है। सात चक्र पर, क्राउन चक्र पर पहुंच जाने के बाद नहीं। प्रेम असल में ऊर्जा है, मोहब्बत असल में ताकत है। इसलिए मैं किसी साधना तपस्या पूजा पाठ ध्यान पर कभी बात नहीं किया, जिक्र नहीं किया, क्योंकि प्रेम जहां है वहीं भगवान है। वो मूलाधार चक्र और साहस चक्र से उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रेम जब भी होता है हृदय में होता है। प्रेम जब भी होता है हृदय में होता है, और मूलाधार चक्र में या साहस चक्र में नहीं होता, हृदय चक्र में होता है। हृदय में कमल खिलती है, हृदय चक्र में कमल खिलती है, और हृदय का जगह है, स्थान जो है बड़ा है। प्रेम बड़ा जगह लेता है, मोहब्बत बड़ी जगह लेती है। इसलिए दिमाग में, अकल में मोहब्बत नहीं आती, बुद्धि में, विवेक में प्रेम नहीं आता, हृदय में रहता है, हृदय में रहता है। इसलिए कि इसमें जगह ज़्यादा है, बुद्धि में कम जगह है, हृदय में ज़्यादा जगह है। अकल में कम जगह है, हृदय में ज़्यादा जगह है। इसलिए प्रेम जब होती है तो वो न मूलाधार चक्र में होती है, न सात चक्र में होता है, वो हृदय में होता है। और हृदय में ही वो ऐसे खिलेगा, ऐसे खिलेगा, ऐसे खिलेगा कि वो बहुत फैलता है। प्रेम बहुत फैलता है, धीरे 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 प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, इश्क जो है, अपना रूप दिखाता है, अपना वजूद दिखाता है, अपना आपा दिखाता है, अपना सच्चाई, अपना हकीकत बताता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं है। सब झूठ साबित कर देता है, सब झूठ सिद्ध कर देता है। ये भगवान, ये खुदा, ये ईश्वर, ये अल्लाह, ये तीर्थंकर, ये पैगंबर, ये सदगुरु, ये सच्चा गुरु, सब झूठे पड़ जाते हैं मोहब्बत के आगे, प्रेम के आगे। कोई भी नहीं बोल सकता है कि प्रेम के आगे मैं बड़ा हूं, प्रेम से मैं बड़ा हूं। मोहब्बत के आगे मैं बड़ा हूं, मोहब्बत से बड़ा मैं हूं। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, क्योंकि सबको झूठा साबित कर देता है, झूठा सिद्ध कर देता है मोहब्बत, प्रेम। अब ये जब तक नहीं होगी और जब तक मोहब्बत कोई नहीं होगा, मोहब्बत में होगा, और मोहब्बत में मिटकर जो मोहब्बत होगा वही सब कुछ जान सकेगा। मोहब्बत होना पड़ेगा, प्रेम होना पड़ेगा, इश्क होना पड़ेगा। प्रेम करते करते प्रेम हो जाना पड़ेगा, मोहब्बत करते करते मोहब्बत हो जाना पड़ेगा, इश्क करते करते इश्क हो जाना पड़ेगा। बस जहां इश्क हो गए, मोहब्बत हो गए, प्रेम हो गए, तो प्रेम है, मोहब्बत है, इश्क है।
और जब प्रेम है, मोहब्बत, इश्क है, तब क्या है? अब क्या है? अब क्या है? और अगर मोहब्बत ही नहीं, प्रेम ही नहीं, इश्क ही नहीं और सब है, तो क्या है? मान लेते हैं कि प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इश्क नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो एक प्रेमी से पूछिए, एक आशिक से पूछिए, एक महबूब से कीजिए पूछिए, एक इश्क करने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्रेम करने वाले से पूछिए तो कहेगा कुछ तो नहीं है। इश्क नहीं है तो कुछ नहीं, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं, प्रेम नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ बेकार है, झूठ है। देखिए, आप मनुष्य हैं, आप इंसान हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, नास्तिक हैं, अमीर है, गरीब है, राजा है, फकीर है, ज्ञानी है, अज्ञानी है, अंधा है, आंख वाला है, जो भी है, मतलब इससे नहीं है, मनुष्य इंसान है। इसलिए मनुष्य इंसान है, इसलिए सिर्फ आप मनुष्य इंसान है, इसलिए जिस चीज से आपको प्रेम नहीं, जिस चीज से आपको मोहब्बत नहीं, जिस चीज से आपको इश्क नहीं, वो चीज आपके लिए मुर्दा है, कंकड़ पत्थर है, गोबर मिट्टी है, मैल है। जिस चीज से मोहब्बत नहीं, प्रेम नहीं, इश्क नहीं, वो चीज आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि वो चीज हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हमको उससे मोहब्बत नहीं, हमको उससे प्रेम नहीं, हमको उससे इश्क नहीं, हमको उससे लगाव नहीं। और जिससे आपको मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, प्रेम नहीं, लगाव नहीं, वो चीज चाहे खुदा ही क्यों ना हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, आपके लिए भगवान नहीं होगा, आपके लिए खुदा नहीं होगा। आपके लिए भगवान नहीं होगा, आपके लिए खुदा नहीं होगा, और आप भगवान के लिए, खुदा के लिए नहीं होंगे। दोनों बातें। ये नहीं कि आपके लिए वो भगवान नहीं होगा, आपके लिए वो खुदा नहीं होगा, बल्कि भगवान के लिए भी आप नहीं होंगे, खुदा के लिए भी आप नहीं होंगे। मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा, तो खुदा के लिए आप नहीं होंगे, भगवान के लिए आप नहीं होंगे, आपके लिए खुदा नहीं होगा, आपके लिए भगवान नहीं होगा। अगर प्रेम नहीं हुई, इश्क नहीं हुआ, मोहब्बत नहीं हुआ खुदा से, तो आपका खुदा नहीं होगा और आप भी खुदा के नहीं होंगे, आपका भगवान नहीं होगा और आप भी भगवान के नहीं होंगे। और जिस चीज़ से प्रेम हो जाएगी, जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाएगा, जिस चीज़ से इश्क हो जाएगी, जिस चीज़ से लगाव हो जाएगा, वो चीज़ अगर भगवान भी नहीं है तो भगवान हो जाएगा, खुदा भी नहीं है तो खुदा हो जाएगा। ये बात 100% सच है कि जिस चीज़ से मोहब्बत होगी, जिस चीज़ से प्रेम होगा, जिस चीज़ से मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगी, लगाव होगा, वो चीज़ कुछ भी होगा मगर आपके लिए वो खुदा होगा। कुछ भी होगा, कुछ भी होगा मगर आपके लिए वो खुदा होगा। वो चीज़ नहीं होगा, खुदा होगा। वो चीज़ नहीं होगा, खुदा होगा। अब आपके लिए वो चीज़ नहीं है, खुदा है। आपके लिए वो कोई चीज़ नहीं है, खुदा है। क्योंकि मोहब्बत हर चीज़ को खुदा कर देता है, हर चीज़ को मिटाकर खुदा कर देता है, हर चीज़ को मिटाकर खुदा कर देता है। तो इसलिए मोहब्बत जो है, प्रेम जो है, इश्क जो है, आप इंसान हैं इसलिए, मनुष्य हैं इसलिए, आप इंसान हैं इसलिए, मनुष्य हैं इसलिए, बस यही वजह है कि इतना मैं बोलता हूँ। अगर आप इंसान नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो आपसे कोई मेरा मतलब, कोई संबंध नहीं, और आपसे मैं बोलता भी नहीं हूँ, और आपके लिए मैं बोलता भी नहीं हूँ। अगर आप मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, तो ये बात आपके लिए नहीं है जो बात मैं बोलता हूँ। ये बात आपके लिए नहीं है जो बात मैं बोलता हूँ। सिर्फ आप मनुष्य है, सिर्फ आप इंसान है, इसलिए
मैं आपसे बात करता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं इंसान हूँ, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरी बात माननी पड़ेगी और मेरी बात पर चलनी पड़ेगी। चाहे इसके लिए जितने भी खतरात आपके सामने आए, जितने भी आग का दरिया आपके सामने आए, जितनी भी क़यामत आपके सामने आ जाए, जितनी बार भी मौत आपके सामने आ जाए, आपको मेरी बात पर चलना पड़ेगा। आपको मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करना पड़ेगा, इश्क करनी पड़ेगी, इंसान होने की वजह से, मनुष्य होने की वजह से। क्योंकि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाई नहीं जाती, और इंसान के अंदर जो दिल है वही खास दिल है। दिल तो हर मखलूक़ात के अंदर, हर शय, हर प्राणी, हर जीव के अंदर है। यहाँ तक के बेजान चीज़ों के अंदर भी हार्डवेयर है, दिल है। मोबाइल में भी दिल है, टीवी में भी दिल है, लैपटॉप में भी दिल है। हार्डवेयर बोला जाता है, तो हार्ड मतलब दिल। तो बेजान चीज़ों में भी दिल है, जानदार चीज़ों में भी दिल है, हर चीज़ में दिल ही दिल है। मगर ख़ास दिल सिर्फ इंसान में है, ख़ास दिल सिर्फ मनुष्य के अंदर है। और वो ख़ास दिल आपको मिला है। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए फरिश्ते कम न थे। वो दिल हर इंसान का दिल है, वो दिल हर मनुष्य का दिल है, जो ख़ास दिल है। और ख़ास दिल मोहब्बत के लिए मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए बनाई गई है, प्रेम के लिए बनाया गया, इसके लिए के लिए बनाया गया। अगर इश्क नहीं होगी तो दिल आपका मुर्दा होगा, मोहब्बत नहीं होगी तो दिल आपका मुर्दा होगा, प्रेम नहीं होगी तो दिल आपका मुर्दा होगा। क्योंकि आपका दिल बना है मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए, प्रेम के लिए। आप अपने दिल को जिंदा तब तक नहीं कर सकते जब तक मोहब्बत नहीं करेंगे, प्रेम नहीं करेंगे, इश्क नहीं करेंगे। तब तक आपका दिल जिंदा दिल नहीं होगा। दिल जो आपके बाएं साइड में है, सांस लेती है, हवा पीती है, हवा छोड़ती है, सांस लेती है, सांस छोड़ती है, एक ही जगह। जैसे लोहार के पास हवा देने वाली एक ढेकू होती है जो हवा देती है, ठीक उसी तरह से आपका दिल है। मगर दिल का मतलब सीने से निकल जाना, हाथ से निकल जाना, उछल जाना, कूद जाना। मोहब्बत की आग में, इश्क की आग में, प्रेम की अग्नि में जल जाना। तो मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगा, तब आपके सीने में दिल नहीं होगा, आपके सीने में दिल नहीं होगा, आपके हाथ में दिल नहीं होगा। आपके सीने से दिल निकल जाएगी, आपके हाथ से दिल निकल जाएगा। अब बेदिली का शिकार हो जाएंगे, बेदिली का शिकार हो जाएंगे। क्यों? कि मोहब्बत में दिल निकल गया हाथ से, सीने से, मोहब्बत में दिल पिघल गया, मोहब्बत में दिल पिघल गया। अब वो दिल नहीं रही, अब दिल नहीं रहा। कभी हाथ से दिल निकली आपकी, सीने से दिल निकला है आपका, कभी दिल आपका पिघला है। और कभी भी दिल पिघलेगी नहीं, सीने से निकलेगी नहीं, हाथ से निकलेगी नहीं, जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा। जब मोहब्बत हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी, इश्क हो जाएगी, तो दिल में तूफान आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी, मौत आ जाएगी, शक्ति, पावर, ऊर्जा आ जाएगी। फिर वो आपके सीने में, आपके हाथ में नहीं रहेगी। वही दिल दिल है जिस दिल में मोहब्बत की जोश, जुनून, जज्बात है। अब वो जो दिल है
वही दिल काबा काशी मथुरा जो दिया है, वही दिल खुदा का घर है, वही दिल घर खुदा का है। जिस दिल में मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है। तो ऐसा दिल अगर आपके सीने के अंदर है तो आप इंसान हैं, वरना इंसान नहीं, मुर्दा है, लाश है, जिंदा नहीं। मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे, जीते हैं तो जिंदा दिल, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे।